डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च होने के बावजूद भी अपनी दुकान का हिसाब किताब डायरी या फिर रजिस्टर में रखते हैं। थोड़ा टाइम के साथ अपडेट रहना सीखें। यदि आप अपने हिसाब किताब को ऑनलाइन करना सीख जाते हैं तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है आपका टाइम। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जाने के बाद कभी भी वापस नहीं आ सकती। इसलिए बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा करने की सोचें। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। आप जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था और अब 2022 चल रही है। इतने सालों बाद भी आप अपडेट नहीं रह सकते तो कभी भी नहीं रह सकते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को अपडेट करते रहें। और बात करते हैं आप अपने हिसाब किताब को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद खाता बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसको अपने नंबर से वेरीफाई करना है। यहाँ पर मैं आपकी एक बात क्लियर करती हूँ, ज़रूरी नहीं है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ दुकानदार वाले ही कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप सभी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी से उधार लेता नहीं या फिर देता नहीं। ज़रूरत सबको पड़ती है, किसी को कैसी किसी को कैसी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग भी इस एप्लीकेशन का यूज करें। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ खाता बुक एप्लीकेशन, यहाँ पर सर्च बार में दिखाई दे रहा है खाता बुक एप्लीकेशन। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस इस टाइप से रहेगा। ऑप्शन है माई बिजनेस, जिसके राइट साइड में पेंसिल का आइकन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर फर्नीचर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संजय मिष्ठान भंडार, ये ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देती हूँ। उसके बाद सेव करें। फिर ऑप्शन है ऐड कस्टमर। इस पर बात करने से पहले आप जिससे भी उधार देते हैं या फिर लेते हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है यू गिव, दूसरा है यू गोट। यदि आप किसी से पैसे देते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यू गिव। यदि आप किसी से पैसे लेते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट करें यू गोट। जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन यू गिव को सेलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ पर आप किसी से कितने पैसे देते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर 100 रुपये ऐड करती हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर आप आइटम का नाम ऐड कर सकते हैं या फिर बिल नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर आपके सामान की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इस पर क्लिक करके आइटम का नाम ऐड कर देती हूँ, जैसे चेयर। ठीक, उसके फिर ऑप्शन है अटैच बिल्स का। यहाँ पर आप जैसे ही कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। आप जिस भी बिल को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसको अपनी गैलरी में सेव रखें। जैसे मैं इस कैमरे के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, फिर फोटोज पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर इस बिल को सेलेक्ट करती हूँ, अब ये यहाँ पर ये बिल ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद सेव करें। डेट ये ऑटोमेटिकली लेता है। आप जिस दिन भी इसमें किसी के पैसे दिए हुए या लिए हुए ऐड करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाता है। ये इसका बेस्ट फायदा है। ठीक, उसके बाद सेव करें। ट्रांजैक्शन शेड्यूल्ड। फिर ऑप्शन है सेंड एसएमएस का। आपने जिसको उधार दिया है उस सामान की डिटेल आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक, यदि सेंड कर सकते हैं तो सेंड ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपने जिस कस्टमर की डिटेल ऐड की थी वो हमें होम पेज पर दिखाई देती है। मैं इस डिटेल पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आपको आपके कस्टमर की कंप्लीट डिटेल दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है कॉल का।
यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने इस कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है शेयर बिजनेस कार्ड। यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप अपने इस कस्टमर को अपना बिजनेस कार्ड शेयर कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके कस्टमर की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। फिर ऑप्शन है कैमरे का। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी गैलरी ओपन हो जाती है। वहाँ से आप अपने इस कस्टमर की फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लास्ट में ऑप्शन है डिलीट कस्टमर का। यदि अब आपका इस कस्टमर से कोई मतलब नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर हम बैक करते हैं। फिर ऑप्शन है सेट कलेक्शन रिमाइंडर। आपने जिसको पैसे दिए हैं वो आपके पैसे कब लौटाएगा उस डेट को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट वीक। यदि वो आपके पैसे आपको नेक्स्ट वीक देता है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको आपके पैसे नेक्स्ट मंथ मिलते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है कैलेंडर का। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब जैसे मुझे मेरे पैसे 5 अप्रैल को मिलेंगे तो मैं यहाँ पर 5 अप्रैल को सेलेक्ट करती हूँ। फिर ओके करें। अब यहाँ पर आपकी डेट सेट हो जाती है। ठीक। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है यू गिव, दूसरा है यू गोट। यदि आप अपने इस कस्टमर से फिर से लेन देन करते हैं तो आप यहाँ पर इनको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। फिर मैं बैक करती हूँ। फिर ऑप्शन है मनी, इस पर क्लिक करते हैं। अब यदि आप यहाँ पर अपने अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद ऑप्शन है मोर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आपका बिजनेस कार्ड दिखाई देता है। आप जितनी बार चाहे इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके। फिर ऑप्शन है सेटिंग्स, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रिसाइकल बिन। जब इस एप्लीकेशन से आप अपने कस्टमर को डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक। यहाँ पर ऑप्शन है ऐप लॉक। इसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर खाता बुक पिन को ऑन करें। अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पासवर्ड डालना है, जैसे मैं डालती हूँ। फिर कन्फर्म करें। फिर ओके करें। ठीक। उसके बाद ऑप्शन है लैंग्वेज, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज ओपन हो जाती है। आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश समझ में आती है तो मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ। फिर ऑप्शन है बैकअप इंफॉर्मेशन। यदि गलती से आपका फ़ोन आपसे फॉर्मेट हो जाता है या फिर गलती से ये एप्लीकेशन आपसे अनइंस्टॉल हो जाती है और फिर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बैकअप डिलीट हो जाता है, आपको आपका कंप्लीट बैकअप मिल जाता है। इस ऑप्शन का ये मतलब है। ठीक। उसके बाद ऑप्शन है ऐप अपडेट। इस ऑप्शन पर क्लिक करके यदि आपकी एप्लीकेशन पर कोई अपडेट आता है तो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक। फिर ऑप्शन है हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर यदि आपकी इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या है तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके। ठीक। फिर है ऑप्शन है अबाउट अस, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। एक है अबाउट खाता बुक, इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। फिर ऑप्शन है प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं। फिर ऑप्शन है टर्म एंड कंडीशन, इस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन की टर्म एंड कंडीशन को समझ सकते हैं। अब तक मैंने आपको इस एप्लीकेशन के कंप्लीट ऑप्शंस के बारे में बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या आएगी। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट।